हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। आज हम बात करेंगे कि साइंस और स्टेजेस यू कैन से दैट विल टेल यू दैट वेदर यू आर इन अवेकनिंग और नॉट। तो चलिए सबसे पहला साइन जान लेते हैं और ये साइन है दैट यू फील स्टक एंड इट्स अ वेरी फर्स्ट साइन दैट व्हेन यू आर फेसिंग योर कार्मिक साइकिल और योर डार्क नाइट ऑफ द सोल जर्नी। और इस दौरान आप बहुत स्टक फील करते हो। अगर बाहर निकले भी तो कैसे निकले, आप सब समझ पाते हो कि दैट यू स्टक इन समवेयर दैट यू डोंट इवन बिलोंग टू, बट स्टिल यू डोंट इवन गेट टू नो दैट हाउ टू कम आउट ऑफ इट। एंड दिस इज़ व्हाट द फर्स्ट स्टेज और वेरी फर्स्ट स्टेज यू कैन से that you are going to enter into completely different world, completely different journey that is meant to be। अब चलिए जानते हैं इसका दूसरा साइन, और दूसरा साइन है यू प्रेफर टू बी अलोन। जी हाँ, आप अकेला रहना पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे लोगों से आपकी बातें कम होने लगती हैं, इवन आपके घर वालों से आप कम बात करने लगते हैं। जो भी लोग आपके आसपास है, भले ही वो आपके लिए अच्छे हो या बुरे हो, आप उन सब से दूर अकेले रहना चाहते हो, अकेले रहना पसंद करते हो। चलिए अब जानते हैं थर्ड साइन, और ये थर्ड साइन है योर माइंड गेट फील्ड विथ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। जी हाँ, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सताने लगते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए तो मैं कौन हूँ, या फिर यूनिवर्स या फिर गॉड कौन है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा यहाँ आने का पर्पस क्या है। तो ऐसे और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से आपका माइंड भरा पड़ा रहता है, और फिर आप निकल पड़ते हो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए। और यहीं से स्टार्ट होती है नेक्स्ट स्टेज या फिर साइन यू कैन से दैट योर थर्स्ट फॉर स्पिरिचुअलिटी। जी हाँ, जब इतने सारे क्वेश्चंस अब आपके मन में घर करके बैठे हैं तो आप इनका सॉल्यूशन ढूंढने चल पड़ते हैं। किसी न किसी माध्यम से आप उन सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने लग जाते हो, भले ही वो फिर बुक्स हो या फिर इंटरनेट हो या फिर और कोई भी ज़रिया हो, बट आप उनको ढूंढने में लग जाते हो। और इसी तरह से धीरे धीरे ग्रेजुअली आप मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी, इन सारी चीज़ों में जुड़ने लगते हो। अच्छा, मैंने थर्स्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी इसीलिए कहा क्योंकि इट्स अ थर्स्ट ऑफ योर सोल ओनली। जी हाँ, यू माइट नॉट नो, बट ये आपके सोल की थर्स्ट होती है, आपके सोल की प्यास होती है, दैट योर सोल इज़ लॉन्गिंग फॉर इट एंड यू डोंट इवन नो इट। बिकॉज ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्पिरिचुअल हो या फिर आप इन सारी चीज़ों पे बिलीव करें। हो सकता है कि आप बहुत लॉजिकल हो और आप बिल्कुल भी गॉड बिलीवर ना हो, और इसीलिए आपको पता नहीं चलता उस टाइम पे कि दैट इट इज़ अ थर्स्ट ऑफ योर सोल ओनली। बट स्टिल लाइफ में इस मूड के बाद यू अल्टीमेटली गेट इन टच विथ ऑल दिस स्पिरिचुअल थिंग दैट एक्चुअली मीन टू बी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट साइन, और ये नेक्स्ट साइन है यू रिलीज ऑल द नेगेटिविटी अराउंड यू। अब जैसे जैसे आप धीरे धीरे मेडिटेशन करने लगते हैं तो आप एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने लगते हैं। यू कैन ईज़िली कैच योर सराउंडिंग्स एनर्जी, यू कैन ईज़िली डिफ्रेंशिएट दैट विच एनर्जी इज़ हार्मफुल फॉर यू एंड विच एनर्जी इज़ पीसफुल फॉर यू, and hence you cut off all those negative energies that are being obstacle in your soul growth. Whether these are some situations or things or people, it doesn't matter anymore, you just clearly cut them out from your life. अब यहाँ पे एक अलग पहलू है, और वो पहलू ऐसा है कि आप अगर देखोगे तो जो योगी और महात्मा लोग होते हैं वो हमेशा बताते रहते हैं दैट देयर इज़ नो सच थिंग नेगेटिव और पॉजिटिव। यानी कि वो ऐसा कहते रहते हैं कि ऐसे अच्छे लोग या बुरे लोग, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, वेल मैं इससे डिसएग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आप ऐसे एक स्टेज पे पहुँच जाते हो, ऐसे मकाम पे पहुँच जाते हो दैट दीज एनर्जीज और दीज काइंड ऑफ पीपल no more affects you, right? And you ultimately start to bless these people too. But situation ऐसी होती है नॉर्मली, अगर हम देखें
तो सपोज़ मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि सपोज़ एक छोटा सा बच्चा है, राइट, और वो बेचारा अभी अभी पेंसिल पकड़ना ही सीख रहा है, और उसी टाइम आप उसे बता रहे हो कि बेटा सी दीज आर द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स एंड दीज आर वेरी सिंपल एंड वेरी easy to write down. Will he really able to understand it? Well, right now he is facing trouble even to hold that small pencil. It won't work in such a way, right? You need to go step by step. Cause अगर हम प्रैक्टिकली देखें, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मैनिपुलेशन फेस कर रहे हैं या फिर अब्यूज़ फेस कर रहे हैं, फिज़िकल अब्यूज़ फेस कर रहे हैं, तो वो कैसे ये सब अंडरस्टैंड करेंगे कि सामने वाला इंसान मुझे इतना कुछ हार्म कर रहा है और वो बुरा कैसे नहीं हो सकता. एंड सच पीपल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट, बिकॉज दे आर ऑलरेडी फेसिंग इश्यूज़ विद अदर पीपल्स. तो अगर ये लोग कहते रहते हैं कि देयर इज़ नो सच थिंग्स पॉजिटिव और निगेटिव, तो कोई उनसे ज़रा ये तो पूछें कि जब वो अपनी साधना करते हैं या फिर साधना स्टार्ट करते हैं तो वो दूर जंगलों में जाके क्यों साधना करते हैं, या फिर अकेले लोगों से दूर एक कोने में एक कमरे में बैठ के साधना क्यों करते हैं. सोचने वाली बात है ना. तो वो इसीलिए कि वो जान गए हैं कि एनर्जी अफेक्ट करती है. जी हाँ, लोगों की एनर्जी एक दूसरों को अफेक्ट करती है, इसीलिए वो साधना करने के लिए इतना दूर जाते हैं, लोगों से दूर जाते हैं. हाँ, ये बात भी अलग है कि आप ऐसे एक मकाम पे पहुंच जाते हो अल्टीमेटली कि ये जो नेगेटिव पीपल हैं उनसे आप अफेक्ट करना पूरी तरह से बंद कर जाते हो, या यू विल गेट टू नो दैट हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ पीपल और हाउ टू ब्लॉक देयर एनर्जी. बट अगर स्टार्टिंग में ही आप ऐसी किसी नेगेटिव सिचुएशन में हैं या फिर नेगेटिव एनर्जी में हैं और वो आपको क्लियरली अफेक्ट कर रही है, तो आपको उसको कट ऑफ करना ही पड़ेगा ना. आपके पास दो ही ऑप्शन रहते हैं, एक तो उस एनर्जी को हैंडल करो यानी कि उसको चेंज करो, या फिर आप उसको कट ऑफ कर दो. ये दो ही ऑप्शन अल्टीमेटली आपके पास रहते हैं. अगर आप में उतनी पावर है चेंज करने की तो आप उसको चेंज करके दिखाओ, या फिर आप उनको कट ऑफ कर दो. अगर आप दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकते तो डेफिनेटली यू विल गेट स्टक इन दिस एनर्जी. और अगर आप इसी टाइम पे यहाँ से नहीं निकल पाए तो आप कभी भी वहाँ नहीं पहुँच पाओगे जहाँ आपको पहुँचना है या फिर आप पहुँचना चाहते हो. अब आप मुझे कहेंगे कि मैम आप बार बार रिलीज़ इट लेट गो, रिलीज़ इट लेट गो करते रहते हो. तो जो कुछ भी है खुद के एक्सपीरियंस से ही मैं आप सभी को बताती हूँ. अगर आपको सच में कहीं पे पहुँचना है तो कहीं से निकलना भी ज़रूरी होता है, और वो टाइम पे निकलना ज़रूरी होता है. जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर आप लाइफ की किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसे हैं तो उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है. अगर एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो उसको चेंज करने की कोशिश करिए अगर आपके हाथ में है तो, ठीक है. अगर आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते तो उसको रिलीज़ कर दीजिए. जी हाँ, कोई मतलब नहीं है आपका टाइम वेस्ट करना ऐसी चीज़ों में जो कभी बदल नहीं सकती. और देयर इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी, क्योंकि पोलैरिटी से ही ये पूरा जो यूनिवर्स है वो बना है. अगर जहाँ पे कहते हैं ना, जैसे अगर देव है तो दानव भी है, तो इसी तरह से पॉजिटिव एनर्जी अगर है तो नेगेटिव एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है. अच्छा, ये एक और चीज़ हो सकती है कि जो चीज़ इंसान या फिर सिचुएशन आपके लिए नेगेटिव हो वो दूसरे किसी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकती है. जी हाँ, ये भी हो सकता है. अगर हम एग्ज़ाम्पल दें तो जो इंसान आपके लिए कामिक है वो किसी और के लिए सोलमेट हो सकता है, जिससे उसकी वाइब्रेशंस मैच हो, वो उसके लिए सोलमेट हो सकता है. तो ये चीज़ें होती हैं, यानी कि जो आपके लिए नेगेटिव हो ज़रूरी नहीं वो दूसरों के लिए भी नेगेटिव हो, वो उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है.
तो ये एक शायद उसके पीछे रीज़न हो सकता है कि ये लोग कहते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसा कुछ होता नहीं है, बट डेफिनेटली एनर्जी अफेक्ट करती है। ये एक लाइफ का ट्रुथ है। जो एनर्जी वर्कर्स है ये बहुत अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को जानते हैं कि एनर्जी एक दूसरे को अफेक्ट करती है, इसीलिए हमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ता है ऐसी एनर्जीज से। और इसीलिए अवेकनिंग की इस स्टेज पे आप इन दोनों एनर्जीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से सेंस कर पाते हो और आप उन लोगों को भी देख पाते हो जिन्होंने फॉल्स मास्क पहना हुआ है। जी हाँ, वो ऊपर से आपसे बहुत अच्छा, केयरिंग, लविंग बिहेव करते हैं, बट स्टिल उनके अंदर आपके लिए बहुत बुरे विचार होते हैं। तो डेफिनेटली आप ऐसे लोगों को या फिर चीज़ों को अपने सराउंडिंग में रखने की रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेते। चलिए अब आगे चलते हैं और जानते हैं हमारा 6th साइन, और ये साइन है यू बिकम कॉन्शियस अबाउट योर फूड। जी हाँ, आपकी फूड हैबिट्स जो हैं वो धीरे धीरे चेंज होने लगती हैं। अगर आप इससे पहले जंक फूड प्रेफर करते थे या फिर ओवर ईटिंग करते थे, तो आप धीरे धीरे कॉन्शियस हो जाते हो और आप जो हेल्दी फूड है उस पे स्विच हो जाते हो। आपको ये पता होने लगता है कि आपको क्या क्या खाना है और कितने मात्रा में खाना है। जी हाँ, आपको कौन सा फूड किस क्वांटिटी में खाना है ये भी आपको धीरे धीरे पता चलने लगता है। चलिए अब जानते हैं सबसे लास्ट साइन, और वो है फिज़िकल बॉडी पेन। चूँकि आप धीरे धीरे मेडिटेशन करने लगते हैं, एनर्जीज़ को लेके सेंसिटिव होने लगते हैं, तो आपकी जो बॉडी के अंदर की एनर्जी है वो शिफ्ट होने लगती है। जी हाँ, एक मेडिटेशन के द्वारा एक नई एनर्जी आपके बॉडी में क्रिएट होने लगती है। तो इससे क्या होता है, आपके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनको ये जो नई एनर्जी है वो उससे एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और इसी वजह से ये जो नई एनर्जी है जिसे आपके जो ऑर्गन्स है वो एडजस्ट नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे आपको हेडेक होता है, बॉडी पेन होता है, किसी को बैक पेन हो सकता है, नेक पेन हो सकता है, स्टमक एक हो सकता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारे फिज़िकल इश्यूज स्टार्ट होने लगते हैं। इसी दौरान किसी किसी को वोमिटिंग, नौजिया या फिर इंसोम्निया इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं, बट इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये सिर्फ एक एनर्जी शिफ्ट की वजह से होता है। जैसे कि आपके ऑर्गन्स सेटल हो जाते हैं इस एनर्जी के साथ, तो यू विल अल्टीमेटली गेट रिलीफ। जी हाँ, धीरे धीरे आपकी ये जो प्रॉब्लम्स है वो कम होने लगते हैं। कभी कभी किसी को वेट गेन होता है या फिर वेट लॉस होता है, डिपेंड ऑन देयर बॉडी टाइप्स। या फिर मून की जो एनर्जी होती है वो आपको अफेक्ट करती है, यानी कि न्यू मून, फुल मून के दौरान आप जिस भी एनर्जी में हो वो एनर्जी बढ़ती है। यानी कि अगर इन 2 टाइम के दौरान, न्यू मून और फुल मून के टाइम, अगर आप लो एनर्जी में हो तो डेफिनेटली आप और लो फील करते हो, या फिर अगर आप हाई एनर्जी में हो तो आप और हाई फील करते हो। अलॉन्ग विथ ऑल अदर प्लैनेट्स के जो शिफ्ट्स हैं उनके दौरान भी आपको ये एनर्जी अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक साइंस जो आपको बता सकते हैं कि आप अल्टीमेटली इस अवेकनिंग की जर्नी में एंटर कर चुके हो। बट वेल, ये सब बेसिक साइंस ही है, इसके आगे बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत सारे स्टेजेस हैं जो आपको एक अलग ही आयाम पे लेके जाते हैं। जी हाँ, यू शिफ्ट इनटू सम डिफरेंट डायमेंशंस और यू फील सम वियर्ड और अनयूजुअल थिंग्स। जी हाँ, आप ऐसे वियर्ड और अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस भी फील करते हैं, तो उसके बारे में आगे कभी और बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेडिटेशन, हीलिंग या फिर किसी तरह का गाइडेंस चाहते हैं, या फिर आप रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mikao Se, and all Holy Masters. Thank you.